हमारा स्कूल एक तरीके से बिहार और झारखंड के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो जो वहाँ यहाँ के बच्चे वहाँ आते हैं उनको बड़ा होमली फील होता है कि जैसे वो अपने ही प्रदेश में अपने ही लोगों के बीच में हैं। ये एक एडिशनल एडवांटेज बिहार के बच्चों को अवश्य है। मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, जो थोड़ा निर्धन वर्ग के, कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, उनको भी एक अलग से टेस्ट लेके विद्यालय में पढ़ाया जाता है। कुल मिला के लगभग 87 हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जो बिहार और झारखंड के वर्तमान में अध्ययनरत हैं, और जो कुल संख्या है विद्यार्थियों की वो लगभग 250 है। हम सभी को स्कॉलरशिप में टेस्ट के माध्यम से जो सीमित संख्या में हर कक्षा के लिए जो स्कॉलरशिप है उसका प्रोविज़न हमारे यहाँ किया हुआ है। लगभग टोटल फीस में 25% तक उसमें रिबेट दी जाती है, लेकिन उसमें बिहार के साथ साथ और जगह के भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कूलों का नया सेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में तमाम अभिभावकगण सोचते हैं कि आखिर अपने बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन करवाए ताकि वहां से करियर उनका बेहतर हो सके। देखिए, इसी क्रम में द IPS स्कूल है और उस स्कूल की कई खासियत है, कई व्यवस्थाएं हैं, और उस स्कूल की को लेकर के है तमाम जानकारी दे रहे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद हैं RK सिन्हा, और जो इस स्कूल के प्राचार्य हैं यानी प्रिंसिपल है वो भी इस स्कूल के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इस स्कूल से क्रिकेटर जो है, दिग्गज क्रिकेटर ऋषभ पंत भी निकल करके आज इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ से करियर कैसे सेटअप होगा, तमाम चीज़ की जानकारी को लेकर के सबसे पहले उनकी जानकारी को सुनिए। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इस स्कूल को लेकर के, और कितनी सुविधाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। इंडियन पब्लिक स्कूल जो देहरादून में स्थित है, उसके सभी सीनियर फैकल्टी और बड़े पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि मैं इस स्कूल का संस्थापक हूँ और चेयरमैन भी हूँ, इसलिए इन्होंने हमें अनुरोध किया कि मैं भी अवश्य रहूँ। मैं भी कल रात को आ गया यहाँ पे। हालांकि व्यवस्था तो रहती ही है राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकारिता की। अभी यहाँ से भागूंगा इंदौर। आदरणीय स्वर्गीय प्रभाष जोशी जी, जनसत्ता के जो संपादक थे, उनकी शताब्दी मनाई जाएगी, और इंदौर में जो कार्यक्रम है उसमें मुझे और पद्मश्री राम बहादुर राय को भाषण देना है। मुख्यमंत्री और बाकी कैबिनेट के लोग रहेंगे। तो मैं परिचय करा दूँ एक एक करके। मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं श्रीमान DK दिलीप कोटिया जी, भूतपूर्व IAS पदाधिकारी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में भी रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, और उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव भी रहे हैं। अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, कैंपस पे ही रहते हैं और यही पूरी देखरेख करते हैं। इनके दाहिने हैं श्री CV मणि जी। आप वैसे तो केरल से हैं, लेकिन बहुत दिनों से 23वां वर्ष स्कूल का चल रहा है, लेकिन आधे से ज़्यादा समय इन्होंने वहाँ उस स्कूल में लिया है, ह्यूमैनिटीज़ में है, और बहुत सारी जिम्मेवारियाँ इनको हैं विद्यालय की। हमारे भाई हो रहे हैं ये त्यागी जी, चंद्रशेखर त्यागी जी। ये तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और वाइस प्रिंसिपल हैं। हमारे प्रिंसिपल आ नहीं सके, सब तो आ नहीं सकते हैं। वो फुल ब्राइट स्कॉलर हैं समीर ढींगरा जी, जिनका करीब 35 वर्षों तक का अनुभव फिजिक्स में रहा है। वेलम बॉयज़ में, वेलम गर्ल्स में सब जगह उन्होंने पढ़ाया। अभी वो प्रिंसिपल है, आ नहीं पाए हैं। मैडम शकुंतला जुगरान, ये आप उत्तराखंड की ही हैं
और बहुत ही वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर है। और जो छात्राएं हमारी हैं उनके लिए रानी झांसी बाई लक्ष्मीबाई का जो हॉस्टल है उनके नाम से, उसका देख रेख भी करती हैं। तो अभी आप लोगों को एक प्रेस रिलीज भी दिया गया है, एक छोटी सी फिल्म भी ये लोग दिखाएंगे, और उसके बाद आप इन लोगों से जो भी बात करना चाहें बात कर सकते हैं। As classes for medical, law and commerce are set to begin in the next session. As a stepping stone to higher education, the Indian Public School prepares students for the students outside of the classroom and promotes the students' overall growth. The boys and girls separate hostels are safe havens where students relax under the watchful eyes of experienced wardens. Students at Indian Public School work with clay, paint, sketch. But to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Music and dance are seen at Indian Public School as the soul's means of dance is important for a child's overall development. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience. Students gain endurance, stamina, and a sense of sportsmanship. Students with an interest in agriculture, tree planting, and other related fields are also welcomed. At Indian Public School, a sizable portion of the area is dedicated to vegetable farming. 30 acres are set aside for organic cultivation. बिहार के इस समय लगभग SIS के मिला के 87 करीब है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कुछ, जैसा आपको अवगत है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कुछ मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, जो थोड़ा निर्धन वर्ग के, कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, उनको भी एक अलग से टेस्ट लेके विद्यालय में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग के हैं, तो कुल मिला के लगभग 87 हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जो बिहार और झारखंड के वर्तमान में अध्ययनरत हैं, और जो कुल संख्या है विद्यार्थियों की वो लगभग 250 है। उसमें से एक बड़ी संख्या में हमारे इसी क्षेत्र से, चूँकि छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हीं के पेरेंट्स से मिलने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मीटिंग जो आपने की है, तो उनके पेरेंट्स से मिलने के बाद और भी बिहार के पेरेंट्स को अपने तरफ आकर्षित करने का उद्देश्य तो आपका होगा? निश्चित रूप से, चूँकि हम यहाँ आए हैं तो हम ज़रूर बताना चाहेंगे, जैसे आपको भी हमने कोशिश की है, क्योंकि हम ये विद्यालय अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अभी बहुत ज़्यादा इसने अपना इस तरीके का नहीं रखा, नीति अपनी रखी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जानकारी प्रदान करें। तो ये उद्देश्य भी है इस विद्यालय का, क्योंकि विद्यालय के पास जो पूरा क्षेत्र है वो लगभग इस 80 एकड़ में क्षेत्र फैला हुआ है, और काफ़ी इसमें हम विस्तार और इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी हमारी ये विजिट सर, क्या बिहार एक गरीब प्रदेश है और आप बिहार वासियों को या बिहार के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ये आश्वस्त करेंगे कि आपके यहाँ कुछ रिबेट मिलेगी जो उतनी फी नहीं दे सकते हैं, उस तरीके की योजना को कोई कुछ लेकर आए हैं अपना? देखिए, उस तरीके से हम अंतर नहीं करना चाहेंगे। जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम है, उस स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम से हम सभी को स्कॉलरशिप में टेस्ट के माध्यम से जो
सीमित संख्या में हर कक्षा के लिए जो स्कॉलरशिप है उसका प्रोविज़न हमारे यहाँ किया हुआ है। लगभग टोटल फीस में 25% तक उसमें रिबेट दी जाती है, लेकिन उसमें बिहार के साथ साथ और जगह के भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिहार के लिए विशेष आप कहना चाहें तो यही है कि हमारा स्कूल एक तरीके से बिहार और झारखंड के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो जो यहाँ के बच्चे वहाँ आते हैं उनको बड़ा होमली फील होता है कि जैसे वो अपने ही प्रदेश में अपने ही लोगों के बीच में हैं। ये एक एडिशनल एडवांटेज बिहार के बच्चों को अवश्य है। ये विद्यालय क्या सिर्फ हॉस्टल फैसिलिटी के साथ बच्चों को पढ़ाता है या रेगुलर पढ़ने वाले लोकल बच्चे भी आते हैं? नहीं, सिर्फ ये कुल मिलाकर एक विशुद्ध रूप से बोर्डिंग स्कूल है। सिर्फ जो हॉस्टल में रहते हैं वो ही अध्ययन कर सकते हैं। ये मिक्स्ड या कंबाइंड स्कूल नहीं है जिसमें डे स्कूल और बोर्डिंग स्कूल दोनों की व्यवस्था हो। सिर्फ जो प्योरली बोर्डिंग में रह रहे हैं बच्चे उन्हीं के लिए ये स्कूल। अभी महोदय विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नई शिक्षा नीति जो लाई है वो बच्चों के लिए कितनी कारगर? नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 की है, यदि हम उसका अध्ययन करें तो अनेक नवाचार उसमें व्यवस्थाएं की हुई हैं। बहुत सारे इनोवेशंस किए हुए हैं कि किस तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए एक बहुत प्रारंभ से ही उस तरीके का एक वातावरण शैक्षणिक और शैक्षणिक के अलावा नॉन एकेडमिक ग्रोथ के लिए भी उत्पन्न होना चाहिए। किस प्रकार से जो पढ़ाई का बोझ है वो अनावश्यक नहीं होना चाहिए और किस प्रकार से एग्जामिनेशन सिस्टम जो है और इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और साथ ही किस प्रकार से हर छात्र के हर व्यक्तित्व के हिसाब से कौन सा टैलेंट और कौन सा एप्टीट्यूड उन बच्चों में है जिससे उनको उस दिशा में अच्छी तरीके से ट्रेन किया जा सके। ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर और साथ में जो शैक्षणिक वातावरण है उसमें सुधारने के लिए स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं आवश्यक होनी चाहिए, इन सब का समावेश जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है उसकी लगभग हर व्यवस्था को इंडियन पब्लिक स्कूल अपने यहाँ बहुत ही। तो आपने सुना किस तरीक़ा से वो बता रहे हैं कि देखिए इस स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी बेहतर है और कैरियर कैसे सेट हो। यहाँ पे जो है तमाम चीज़ की पढ़ाई होती है। 6 से लेकर के 12 तक एडमिशन होना है। 24-25 का सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में किस तरीक़ा से आप अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, क्या कुछ फैसिलिटी है, और ख़ास करके जिस तरीक़ा से तमाम जो गार्जियन हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे का कैरियर सबसे नीचे क्लास में करवाए और आगे जा कर के उनका कैरियर जल्द से जल्द सेट हो जाए, उसको लेकर के भी आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और तमाम चीज़ की जानकारी देते हुए कहा है कि देखिए इस स्कूल में खासियत है एक साथ 500 छात्र और छात्राएं जो है रह सकती है, यानी रेसिडेंशियल की भी व्यवस्थाएं हैं और खान पान की भी बेहतर व्यवस्थाएं। कितने एकड़ में फैला है और यहाँ पर क्या क्या हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।